कि हमारे अंदर से वेव्स निकल रही, एनर्जी निकल रही, और वो एनर्जी आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकती, लेकिन कैमरा, इस तरह के कैमरे स्कैनर आ गए, वो स्कैन कर ले करती हूँ कि इसके सामने मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ, बड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ। अब मैं वो स्कैनर दोबारा उठाती हूँ, इसके स्कैन करती हूँ, पानी की एनर्जी चेंज होगी। और आप में इतनी पावर है कि आप, अरस्तु ने कहा था, इंसान में इतनी ताकत है कि वो जमीन पर बैठकर किसी सियारे को भी डिस्टर्ब करने की ताकत रख सकता है। यानी कि ये साइंस ने ऑरा को जो है वो मान लिया है। कैसे मान लिया है, क्यों मान लिया है? क्योंकि उसके अंदर से शुआएं निकलती हैं और वो कैमरे कैच करते हैं। जिस तरह ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल आप देख रहे हैं, तो हम कैसे माने? टिकटॉक है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये क्या है? सैटेलाइट है, इंटरनेट क्या है? वाइब्रेशंस हैं, ये सारी चीजें वाइब्रेशंस हैं। मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट, हमारा कनेक्शन। अब मैं दुबई में बैठी हूँ और मुझे यूके वाले भी सुन रहे होंगे, मुझे जो है वो पाकिस्तान में से भी किसी ने वीपीएन लगा के सुन रहे होंगे, मीन सारे दुनिया से लोग फॉर एग्जांपल सुन रहे होंगे। तो एक वहाँ या ये यहाँ तक वहाँ तक जाता है सैटेलाइट तक, और वो फैला देती है और हम सब सुन रहे होते हैं, ठीक। तो ऑरा जो है एक जड़ है जिसको साइंस ने मान लिया है। अब ये बात तो मैं आपको 1 साल से बता रही हूँ और ये प्रूव बातें हैं, कैमरे भी आ गए हैं, ठीक। अब मैं आगे चलती हूँ। जो चीज़ें मुझे पता चली और मैं बहुत हैरान हुई और काफ़ी दिन तक मैं सोचती रही और मैं हैरान होती रही कि ये भी कंफर्म हो गया है, ठीक है, ये चीज़ भी कंफर्म है। यानी कि रूहानियत अब कैमरे में कैच हो रही है। जिस तरह एक्सरे मशीन होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी किसी की टूट जाती है, कोई पसली या कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे क्या है कि हम आम अपनी आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, तो अपनी आंख से हम नहीं देख सकते, तो हम मशीन, एक्सरे मशीन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कौन सी हड्डी किस तरह है, वो हमें एक्सरे के जरिए पता चलती है। हालांकि आम आंख से आप किसी की पसलियों को नहीं देख सकते। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, नहीं देख सकते, ना आप देख सकते हैं ना मैं देख सकती हूँ। अब क्या है कि हमारे अंदर से वेव्स निकल रही हैं, हमारे अंदर से वाइब्रेशंस निकल रही हैं। यानी कि हमारे अंदर से वाइब्रेशंस को मैं क्या कहूँ कि इस तरह की चीजें निकल रही हैं, एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकती, लेकिन कैमरा, इस तरह के कैमरे स्कैनर आ गए, वो स्कैन कर लेते हैं। यानी प्रूव हो जाता है। जिस तरह आपके अंदर कोई पसली, किसी की पसली टूट गई है, आपको तो दिखाई नहीं देगा आम आंख से, मुझे भी नहीं दिखाई देगा। बैक्टीरिया आपको उतनी दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता, खुर्दबीन वगैरह से देखा जाता है, ठीक है। तो जिस तरह हम एक्सरे करके आम आंख से हम नहीं देख सकते, लेकिन एक्सरे करके हमारे अंदर जो चीजें डैमेज हुई हैं या जिस तरह की हैं वो पता चल जाती हैं, है ना। इस तरह, इसी तरह एनर्जी का पता चल जाता है। अब क्या है, अब पानी का भी मैंने आपको याद हो, आपको बताया था कि पानी में बहुत ताकत होती है। जिस तरह ये पानी है, गौर से देखिएगा, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। अब ये पानी है, ठीक है, अब हमारे पास स्कैनर है, ठीक है, ऑरा एनर्जी स्कैनर है। उससे क्या होगा कि ये एक नॉर्मल पानी रखा हुआ है मेरे सामने, इसको मैं स्कैन करूंगी कि इसकी एनर्जी क्या है, वो मुझे स्कैनर के जरिए आ जाएगा, पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि इसके सामने मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ, बड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ। अब मैं वो स्कैनर दोबारा उठाती हूँ, इसके स्कैन करती हूँ, पानी की एनर्जी चेंज होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसी पानी के सामने मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, बहुत एक मजाक करती हूँ, हंसती हूँ, फिर मैं इसको स्कैन करती हूँ कैमरे के सामने कि इसकी कितनी एनर्जी, जिसमें एक्सरे करते हैं, इसकी एनर्जी चेंज होगी। साइंस क्या कहती है कि हर चीज, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। देखिए, पहले हम समझते थे सिर्फ जानदार इंसान, चाहे जानदार है चाहे वो बेजान चीज है, उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है और हम उससे इफेक्टेड होते हैं, ठीक। जिस तरह आपने पहले जमाने में सुना होगा कि ये बात बड़ी मशहूर है कि याद नहीं कौन से मुल्क के लोग जो हैं दरख्त को काटते किस नहीं थे, वो पहले जाकर दरख्तों को कोसते थे, उसके बाद वो वही दरख्त ऑटोमेटिकली सूख जाता था।
और फिर उसको वो काट देती है, यानी कोसने से, गुस्सा निकालने से। एक बात ये, दूसरी बात जो मैं बता रही हूँ कि हमारे अंदर जो है वाइब्रेशंस हैं। एक चीज है जिसको रेकी बोलते हैं। रेकी आप ये यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। NLP है, रेकी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मैं किसी की बीमारी दूर करना चाह रही हूँ, मैं अपने लम्स टच से उस चीज पे हाथ रखूंगी और उसके अंदर जो बीमारियां हैं या जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब पहले ज़माने में, अब मेरी नानी माँ जो थी वो भी इस तरह करती थी, किसी के सर में दर्द होता तो वो यूं इस तरह सर को पकड़ के ना वो आयत वगैरह पढ़ती थी। ठीक है, अब वो क्या है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है उस बंदे या बंदी के अंदर जाती है और वो आपकी वाइब्रेशंस को चेंज कर जाती है और आपको हील करती है। हील को कहते हैं, हील करने को कहते हैं, आपको ठीक कर देती है। बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो हमारे जमाने में थे कि जैसे दम कराते थे। ठीक है, यानी कि ये जो पीरी फकीरी है, ये जो सूफीनिज्म है, ये जो पानी दम करके देना है, ये जो एक हाथ रखना है, हाथ रख करके पकड़ के पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें साइंस कंफर्म करिए कि ऐसा होता है। आपको एक इंसान एनर्जी के जरिए, पॉजिटिव एनर्जी के जरिए आपकी बीमारी दूर कर सकता है। ये साइंस कह रही है। ये उसी टाइम कैमरे हैं, स्कैनर हैं, स्कैन कर लेते हैं, आपकी बीमारी खत्म हो रही है। ये मैं चीज मेडिटेशन से, बाकी चीजों से अलग बता रही हूँ। अब ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जो आपकी बीमारियों को बगैर दवाइयों से, सिर्फ अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, आप उनके सामने बैठे और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको दें, या आपको आपने अच्छा ये सुना होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर लेते थे। वो तो नबी थे और वो हाथ रखते थे, अंधे ठीक हो जाते थे। सुना है ना? वही चीज आज साइंस कंफर्म करे कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है। ये साइंस कंफर्म कर रही है और साइंस के पास वो स्कैनर है और वो खुद मरीज जो है वो चश्मदीद समझ लें, गवाह है। तो रूहानियत अब कंफर्म हो चुकी है। हम उस जमाने में आ चुके हैं जहां कोई अब ये नहीं कह सकता ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये चीज किन लोगों में होती है, ये पावर किन लोगों में, साइंस कंफर्म कर चुकी है। ये है, कैमरे हैं, स्कैनर है, आप दवाइयों के बगैर ठीक हो सकते हैं किसी की भी पॉजिटिव एनर्जी से, जिसको रेकी, एक प्रोसेस है, उसका नाम रखा हुआ है रेकी। रेकी है, लाइक दिस, यू कैन सर्च इट। ठीक है, अब कौन लोग हैं? अब हर कोई तो नहीं ठीक कर सकता। मैं कहूँ जी बस मैंने सुना। अब देखिए, डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, MBBS तो बहुत लोगों ने की हुई है, टॉपर्स भी हैं, लेकिन हर डॉक्टर के पास शफा नहीं होती। तो ये कौन लोग कर सकते हैं? जब मैंने ये चीजें पढ़ी तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैं बचपन में अपनी नानी माँ को देखती थी कि वो क्या कहते हैं, सलवात हम लोग बोलते हैं, सलवात पढ़ना, किसी के सर में दर्द है, किसी के कहाँ दर्द है तो यहाँ पे हाथ रख के पढ़ती थी, पानी दम करके देती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो मेरी जो अम्मी और मेरे नाना अब्बू हैं वो इन चीज़ों के मजाक उड़ाते थे बहुत ज़्यादा कि भाई कश्मीर ना पता कर लें, ये ना कर लें। तो ये पर्सन टू पर्सन होता है, पूरी दुनिया को ये पूरी उसको चलाने वाला तो रब है। तो अब आकर मैं, वो एक नाना अब्बू अम्मी एक साइड पे थे कि वो नहीं इन चीज़ों को मानते थे, और मेरी नानी माँ बहुत इबादत गुजार और वो इस तरह इन अलूम में थी और मैं नानी माँ के साथ ज़्यादा रही हूँ। तो अब साइंस कंफर्म कर रही है, आपके अंदर भी एनर्जी है, आपके हाथों में भी एनर्जी है, आपकी आंखों में भी एनर्जी है। ठीक है, आपकी दुआ भी लगती है, आपकी बद्दुआ भी लगती है, और आप में इतनी पावर है कि आप, अरस्तु ने कहा था इंसान में इतनी ताकत है कि वो जमीन पर बैठकर किसी सियारे को भी डिस्टर्ब करने की ताकत रख सकता है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि जो हम सोचते हैं, हमारा जो ख्याल है वो ट्रेवल करता है। यानी कि मैंने सोचा, कुछ भी सोचा, बड़ा ध्यान से सोचा, मेरा ख्याल ट्रेवल करता है और वहां तक पहुंच जाता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स प्रूव कर रही है। अब ये देखें, ये चीजें उनमें होती हैं जो लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। जिस तरह अगर बच्चे को कुछ हो, वो कहीं बहुत दूर है, किसी हॉस्टल में है या कहीं और शहर है, तो माँ को फौरन पता चल जाता है, बेचैनी होने लग जाती है, कुछ हुआ है मेरे बच्चे को, कुछ हुआ है, और वो वाकई कुछ होता है। व्हाट इज दिस? हमारा ख्याल ट्रेवल करता है।
ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اب اسکینر کے ذریعے، انرجی اسکینر کے ذریعے پروو ہو رہی ہیں. یہ سائنس پروو کر رہی ہے. اور میرے خیال میں ہمیں حیرانی تو ہونی چاہیے، اتنی حیرانی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ موبائل کیا ہے؟ سیٹلائٹ. تو یہ بھی تو سیٹلائٹ ہے ہمارا. یہ پاور کن میں ہوتی ہے؟ جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں. اپنے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں تو ہر کوئی سیلفش ہے آج. دوسروں کے بارے میں جو قرآن میں لکھا ہے، پازیٹیوٹی کے بارے میں، ہیومینٹی کے بارے میں، رحم دلی کے بارے میں، اللہ نے انہی لوگوں کو اتنی طاقت بخشی ہے. تو دوائیں کچھ بھی نہیں. وقتی طور پر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمیں فار ایگزامپل کہیں ہمیں خون نکل رہا ہے، کوئی زخم لگا ہے، فوراً ہم دوا لگائیں گے کیونکہ وہ فوری ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر ہم ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہمیں کوئی شوگر کی بیماری ہے، ہمیں اللہ نہ کرے کینسر ہے، کچھ اس طرح ڈیپلی بیماری ہیں جن کو ہم نے جڑ سے نکالنا ہے، جن کو جو ہے وہ سائنس کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتا، وہ ہو رہا ہے. اب خود سائنس حیران، وہ پروف دے رہی ہے. بات مختصر لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی پاور ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ انسان وہ ہے جو پازیٹیو ہے، جو بے ضرر ہے. نیک دل انسان کے اندر یہ پاور ہے. صرف یہ بھی سائنس بتا رہی ہے. ہر چیز روحانیت کی، ہر چیز سائنس پروو کر رہی ہے. ایک پازیٹیو اچھا انسان، اس کی فریکوینسی، اس کی انرجی میں بہت طاقت ہے، ہیلنگ پاور، ڈسٹرائنگ پاور. اور ایک نیگیٹو انسان کی انرجی بہت لو ہے. یہ صرف اب لفظ نہیں رہے، یہ ایکس رے مشین کی طرح، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم اسکین کر لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کتنی وائبریشنز ہے، کتنی پاور ہے میرے اندر کتنی، اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو بی پازیٹیو. کیونکہ اگر آپ اچھی راہ پہ چلتے ہیں، اگر آپ رحم دل ہیں، اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بے ضرر ہیں، تو آپ بہت پاورفل ہیں. تو میں خود کافی عرصہ حیران رہی ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ دل تو مانتا ہے، کبھی کبھی دماغ نہیں مانتا. جب یہ چیزیں پروو نہیں تھی، اب تو دل دماغ کی اوقات ہی نہیں ہے، اب تو ثبوت ہے سامنے بھائی. اب تو پکچر ہے ایکس رے کی طرح اندر پسلیوں میں کیا ہے. اب تو اسکینر ہے آپ کی وائبریشنز کے، آپ کی انرجی کے. اب تو اسکین فوراً ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ کہا یہ انرجی ہوئی، میں نے یہ کہا وہ انرجی ہوئی. اب تو دل دماغ کی جنگ ختم ہے. تو ایک تو پازیٹیو لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دے دیتا ہے. رحم دلی، پازیٹیوٹی، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے. کہتے ہیں نا اللہ والوں سے، بے ضرر لوگوں سے ڈرنا چاہیے. سچ کہتے ہیں. طاقت اچھائی میں. اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہ چیزیں کتنی چن کے دی. مذہب فرقے نہیں دیکھے، صرف انسان اور انسان کی اچھائی دیکھی. وہ غفور رحیم ہے، اور اسی لیے فرمایا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا.